हो गया गाइस, मेरा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया। फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा एग्ज़ाम था। और मैं तुम्हें मतलब बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह आए थे। मैं डायरेक्ट तो यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन तुम समझ सकते हो तो समझ जाना, मैं हिंट देकर तुम्हें समझा दूंगा। और उसके बाद आप अंदर चले जाते हो, सिस्टम पर बैठ जाते हो। और सिस्टम पर क्या होता है कि सिस्टम पर आपको लॉगिन करना होता है, और लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड डालने होते हो। पासवर्ड जो होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होता है। हम अंदर गए थे तो हम अंदर क्या क्या लाए देखो, एक तो आधार कार्ड और एक एडमिट कार्ड। इन दोनों के अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते अंदर, मतलब एक पेन तक भी नहीं ले सकते। अगर आपने बेल्ट पहना ना वो भी उतरवा लेंगे वो लोग मतलब कि अगर ढीला पेंट पहनकर चले मत जाना, ढीला पेंट पहन के चले गए तो वहीं पे निकल जाएगा। चलो देखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन कौन कौन से थे तो देखो, आप शुरू स्टार्टिंग में इंग्लिश में ही देखोगे तो आपको सिनोनियम्स एंटोनियम्स मिल जाएंगे। मतलब ब्लैक बुक में देखे होंगे ना आपने, ब्लैक बुक में पहले पेज के ही दो सिनोनियम एंटोनियम्स आपको मिल जाएंगे। ब्लैक बुक खोलते हो और जो 200 होते हैं ना एंटोनियम्स आइटोनियम्स, उसमें से मतलब दो आपको स्टार्टिंग के ही मिल जाएंगे। मतलब बहुत इजी है, सिनोनिम एंटोनियम इजी आए थे। और देखो, अगर रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन थे कि जैसे कोई बंदा 25 मीटर पीछे जाता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है तो वो किस डायरेक्शन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन थे। दर्पण वाले क्वेश्चन थे कि कोई आकृति बनी हुई होती है और उसके साइड में मतलब दर्पण रखेंगे तो किस टाइप की आकृति होगी, उस टाइप के क्वेश्चन थे। डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे। मतलब रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी आई थी। रीजनिंग अगर आप थोड़ी बहुत भी पढ़ गए तो मतलब 20 में से 15 क्वेश्चन आराम से कर दोगे तुम्हें। मैथ में देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आराम से तुम क्वालिफाई कर जाओगे पहला राउंड। और हम पहले राउंड की इतनी बात भी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मेन तो इंग्लिश और जीके की। तो देखो, इंग्लिश और जीके का ऐसा है कि इंग्लिश भी ठीक थी, इजी टू मॉडरेट, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे। फ्रेजल वर्ब वगैरह अच्छे आए थे, एंटोनियम्स आइनोनियम्स। और जीके का देखा जाए तो जीके में करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा था। करंट अफेयर के साथ साथ ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वगैरह, पैराजम्बल नहीं आए थे। बहुत लोग बोल रहे थे पैराजम्बल आएंगे इस बार, पैराजम्बल इस बार नहीं आए थे। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में आए, लेकिन इसमें नहीं आए थे। मेरी वाली शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में इसमें पैराजम्बल नहीं दिखे। क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट इतना इजी था, पढ़ के नहीं जाओगे, कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे उसके बाद में, मतलब क्लोज टेस्ट तुम 5 में से 5 करके आओ, बहुत इजी। और देखो लोगों, जीके की बात करें तो जीके का मतलब जीके का कुछ ऐसा सिस्टम, 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर का। करंट अफेयर कहाँ से पूछी गई थी, पूरी की पूरी करंट अफेयर 2023 और 2024 से पूछी गई थी। मतलब कि नियुक्तियाँ और ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी सी, नियुक्तियाँ। और एक ऐसा था वन्य जीव टाइप का कुछ, कि भैया वन्य जीव का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। मतलब पूरी 23-24 की पूरी करंट अफेयर पूछी गई थी एक तरह से जीके में। और जो डांस है, फेस्टिवल और डांस तो मतलब कंफर्म करके आना। केरल साइड के मोहिनीअट्टम वगैरह ये डांस मतलब कंफर्म आने ही आने हैं। ये शिफ्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यही सारा कुछ है। और अगर आप मेरा रिजल्ट जानना चाहते हैं मैंने कितने कुछ किए हैं क्या कुछ, और आगे की भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वगैरह वगैरह, किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कोशिश करूँगा लाने की। अभी मैं नहीं जानता कितने व्यूज़ आएंगे कितने व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया या मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए क्वेश्चंस के बारे में, तो ज़रूर बनाऊँगा। शाम की शिफ्ट में ही बना दूंगा।